के बीच बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। बीएसएफ जिसे पाकिस्तान ज्यादा तूल नहीं दे रहा था, यहां तक कि उसके अधिकारी कुछ फ्लैग मीटिंग्स में शामिल तक नहीं हुए थे। নমস্কার, আমি কৃষ্ণপদ অধিকারী। আমার ছোট্ট একটা ইউটিউব চ্যানেল আছে, চ্যানেল নাম ডোন্ট কেয়ার, ফেসবুক পেজ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। আমার মনে আছে, ভাবো এই পাকিস্তানের গান্ডুদের নামে কিছু কথা কব। যদি বলেন কি কথা বলবেন, সেখানে দাঁড়িয়ে কথা শুনতে গেলে আমার সঙ্গে থাকতে হবে, বুঝতে হবে আমি কি বলতে চাচ্ছি এবং কি আপনাদের বোঝাতে চাচ্ছি। কারণ উস্তাদের মাঝে শেষ রাত্রে সেটা দেখিয়ে দিল আমাদের ভারতবর্ষের বিএসএফটা। যদি বলেন কি দেখিয়ে দিল, দেখাবো। দেখতে হলে সঙ্গে থাকতে হবে, ভালো কথা শুনতে গেলে ভালো জায়গায় থাকতে হবে, এইটাই কামনা। চলেন, আমি ভিডিও শুরু করার আগে একটাই অনুরোধ আপনাদের নিকটে, আপনাদের কাছে করতে চাই, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, পেজটা ফলো করে দেবেন। এই পাকিস্তানের গান্ডুরা যেভাবে ভারতের একজন বিএসএফ কে ধরে জোর করে ধরে নিয়ে অবৈধভাবে দিনের পর দিন রেখে দিল, তাহলে আমরাও তো কিছু করতে হবে। করেছি কিনা দেখাবো। অবশ্যই আমাদের বিএসএফটা সেটা করেছে। এখন ভেবে দেখ যে ফিরিয়ে দিবি না ফিরিয়ে নিবি। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বারবার ফ্ল্যাগ মিটিংয়েও কোনো সারা শব্দ পাওয়া যায়নি। আমরা কেন চুপ করে আছি? একটাই সত্য, আমাদের একজন বিএসএফ এর একজন কর্মরত থাকাকালীন তাকে যেভাবে ধরে নিয়ে গিয়ে যেভাবে ছবি তুলে ছেড়ে দিয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়, আমরাও তার প্রতিবাদ করেছি। কিন্তু প্রতিবাদ করার পরেও এই গান্ডুদের লজ্জা হয় নেই। এইবার মনে হয় লজ্জা হবে। যদি বলেন কি, চলেন দেখাবো। ভিডিওটা দেখতে গেলে সঙ্গে থাকা লাগবে। চলেন কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক ভিডিও। আমাদের বিএসএফ কি কাজটা করলো দেখিয়ে দেবো ভিডিও। भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ के जवानों को बड़ी सफलता मिली है। बीएसएफ के जवानों ने भारत पाकिस्तान सीमा पर एक पाकिस्तानी रेंजर को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान रेंजर को तब अरेस्ट किया गया जब वो राजस्थान के श्रीगंगानगर बॉर्डर को पार कर भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ को यह बड़ी सफलता तब मिली है जब करीब 15 दिन पहले ही बीएसएफ के एक जवान पूर्णम कुमार साव को पाकिस्तान रेंजर्स ने पकड़ लिया था। बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार साव पंजाब के फिरोजपुर बॉर्डर पर तैनात थे और गलती से पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश कर गए थे। भारत लगातार उनकी रिहाई की कोशिशें कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान आर्मी पीके साव को छोड़ने को तैयार नहीं दिख रही थी। ऐसे में अब पाकिस्तान रेंजर का भारतीय सीमा में पकड़े जाने को बड़ी सफलता माना जा रहा है। बीएसएफ अब उससे पूछताछ कर रही है ताकि उसके घुसने का मकसद पता चल सके। इसके अलावा अब बॉर्डर पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। गौरतलब है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बीएसएफ अलर्ट मोड पर है। सभी सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। इसी क्रम में बीएसएफ को बड़ी सफलता मिली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी रेंजर को भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते देखा गया था। जवानों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे अरेस्ट कर लिया। रेंजर बॉर्डर पार करके भारत में घुसने की कोशिश कर रहा था। पीटीआई के मुताबिक अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि पाकिस्तानी रेंजर किस मकसद से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था। बीएसएफ के अधिकारी उससे पूछताछ कर रहे हैं। वे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके सीमा पार करने का क्या इरादा था। गौरतलब है कि पहलगाम हमले के बाद हाल ही में बीएसएफ डीआईजी योगेंद्र सिंह राठौड़ ने एक बयान जारी किया था। इस दौरान राठौड़ ने कहा कि पहलगाम की घटना बहुत दुखद घटना है। भारत सरकार ने कठोर कदम उठाए हैं। जहां तक सीमा का सवाल है, सीमाओं की रक्षा करना बीएसएफ की पहली जिम्मेदारी है। सीमाओं की सुरक्षा में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमारी नजर हर कोने पर है। हमारे जवान किसी भी हमले को रोकने में सक्षम हैं। हम अपनी सभी एजेंसियों के साथ समन्वय में हैं। हम हमेशा 24 घंटे साल के 365 दिन अलर्ट पर रहते हैं।
बीएसएफ की मौजूदगी में सीमा पर कोई नापाक हरकत नहीं कर सकता। आपको बताते चलें कि कुछ दिन पहले ही बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार साव को पाक रेंजर्स ने पकड़ लिया था। तभी से बीएसएफ के अधिकारी लगातार उसकी रिहाई के लिए पाक सेना के अधिकारियों से बातचीत की पेशकश कर रहे थे, जिसे पाकिस्तान ज्यादा तूल नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि उसके अधिकारी कुछ फ्लैग मीटिंग्स में शामिल तक नहीं हुए थे। लेकिन अब जबकि खुद पाक रेंजर्स का एक जवान बीएसएफ की पकड़ में है, ऐसे में अब पाक सेना का गुरूर बेशक कुछ जरूर कम होगा। কালি বলেছিলাম না, উস্তাদের মা শেষ রাত্রে দেখে নিয়েছেন আপনারা। মনে হয় যে এই খবরটা শোনার পরে এই 140 কোটি জনগণ যদি ভারতে বসবাস করে এবং ভারতের দিকে তাকিয়ে থাকে, জন্মভূমির জন্য সবারই আনন্দ লাগার কথা। জানি না আপনারা কতটা আনন্দ পেয়েছেন কি পাননি, এটা আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু আমি যে আনন্দ পেয়েছি তার জন্য এই ভিডিওটা আপনাদের মাধ্যমে আপনাদের কাছে শেয়ার করলাম। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন। আগামী দিনে নতুন কোনো ভিডিও আনার জন্য একটু আশীর্বাদ করবেন, ছোটরা একটু ভালোবাসা দেবেন। নমস্কার, আমার চ্যানেল নাম ডোনকেয়ার, ফেসবুক পেজ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। অপেক্ষায় থাকুন নতুন ভিডিও জন্য। Madam, when sorry.